आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 9 वाक्यांश 2 से 10 से लिया गया है। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजाले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियास और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपनी चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पुत्र की स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं आपको इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने हम सभी को इस चैनल सच्ची आकांक्षा के माध्यम से हम सभी को आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के समक्ष उनके द्वारा दिए गए
वरदानों को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित किया। पिता परमेश्वर, हम सभी जो इस चैनल के माध्यम से, सच्ची आकांक्षा के माध्यम से, जो अभी इस समय प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, हम सभी अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, अपने परिवार के सभी लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, अपने समाज के सभी लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, अपने पल्ली के सभी लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, ताकि हम सभी मिलकर एक परिवार होकर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिए गए सभी वरदानों के लिए हृदय से धन्यवाद दे सकें। हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं इस महामारी के चलते कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को इस महामारी से बचाया, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति, आराधना और उनकी वंदना कर सकें। प्रभु जी, आप दयालु हैं। आप हर एक दिन हम सभी पर दया करते हैं जब आप हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं। लेकिन हम मनुष्य उसके बावजूद हर एक दिन अपने पापों को दोहराते हैं, ना कि उससे दूर भागते हैं। आज के इस पूरे दिन में भी शायद हमने अपने परिवार वालों के प्रति, अपने साथ में काम करने वालों के प्रति, अपने आस पड़ोस में रहने वालों के प्रति, अपने समाज में रहने वालों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति जाने और अनजाने में कार्यों तथा विचारों के द्वारा जो भी पाप किए प्रभु जी, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ पहचानने वाले हैं। हमारे हर एक पापों को आप जानते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक पापों को आप क्षमा कीजिए, ताकि हम सच्चे हृदय से आपकी उपस्थिति में समय व्यतीत कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी, हम उन सभी लोगों को आपके चरणों में रखना चाहते हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं। माता कलीसिया आज महीने का पहला शुक्रवार जो सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है प्रभु जी, हम भी अपने परिवार के सभी बीमारों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हम अपने समाज के, अपने पल्ली के जितने भी लोग बीमार हैं, उन सभी को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। उन सभी को हम याद करते हैं प्रभु जी, उनकी बीमारियों को याद करते हैं प्रभु जी, ताकि आप उनकी हर एक बीमारी से उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है, जो मेरे बारे में मुझसे जो कुछ भी मन में मांगता है और मैं उसे उनके हृदय को देखते हुए मैं वह प्रदान करता हूँ। हम सभी जानते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने हमारे लिए अपना जीवन को समर्पित किया, हम भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना के माध्यम से उन सभी को स्वस्थ कर दीजिए। जो लोग इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं प्रभु जी, उन सभी के संक्रमण को दूर कर दीजिए प्रभु जी, और सभी को हर एक बीमारियों से शुद्ध कर दीजिए, ताकि सभी लोग आपको स्तुति और आराधना और आपकी वंदना कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम सभी आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सभी की दिलों में आइए प्रभु जी, हम सभी के परिवारों में उतर के आइए प्रभु जी, ताकि हम सभी लोग आपको महसूस कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे इस समय इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी, इस सच्ची आकांक्षा प्रभु जी, जितने लोग भी इस चैनल में लगे हुए हैं प्रभु जी, आप अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। सभी को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी, आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके प्रभु जी, और कई गुने लोगों को इस कार्य के लिए लेके आ सके प्रभु जी, उनका मार्गदर्शन कर सके प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे प्रभु जी कि आज हमारी माता कलीसिया
आपके रूपांतरण का पर्व मनाती हैं प्रभु जी। जब आप पहाड़ी पे प्रार्थना करने गए प्रभु जी, आपने अपने शिष्यों को, अपने प्रिय शिष्य को पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ में रखा प्रभु जी, और उनके सामने ही प्रभु जी पिता परमेश्वर ने प्रभु जी आपको रूपांतरित कर दिया प्रभु जी, आपको इतना उज्जवल बना दिया प्रभु जी, आप में इतनी शक्ति दे दी प्रभु जी कि वह डर चुके थे प्रभु जी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है प्रभु जी कि आपके कार्यों ने आपको महान बनाया प्रभु जी, जो आपने पिता की इच्छा को पूरी किया प्रभु जी और प्राप्त किया। हम सभी को आज अपने इस पर्व के माध्यम द्वारा प्रभु जी, हम सभी को भी आप रूपांतरित कीजिए ताकि हम एक नया जीवन की शुरुआत कर सकें प्रभु जी। अपने पुराने जीवन को हम त्याग दें प्रभु जी, जो पापमय जीवन था प्रभु जी, उस पापमय जीवन को त्याग करके प्रभु जी एक नया जीवन में रूपांतरित हो सके प्रभु जी, और आपके कार्यों को कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे हम उन सभी लोगों के लिए जो इस महामारी के शिकार हैं प्रभु जी, जो डर और भय है प्रभु जी, लोगों को इस बीमारी से जो परेशान है प्रभु जी, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु जी, आप उन सभी के साथ रहिए प्रभु जी। उनके डर को दूर करने वाले आप ही प्रभु जी, आप उन सभी को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप उन सभी के ढाल बनते हैं जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो आपके शरीर को ग्रहण करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपके द्वार जो अभी बंद हो चुके हैं प्रभु जी, आप उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दीजिए प्रभु जी, ताकि वे जहाँ कहीं भी हों, अपने घरों में हों, बंद दरवाज़ों में हों, वहाँ आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी, और वहाँ आपकी स्तुति आराधना के द्वारा दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जी। उन सभी लोगों को एक बार फिर आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी, क्योंकि माता कलीसिया ने प्रभु जी उन सभी को आज बुलाया है कि वे सभी आएं और आपसे चंगाई प्राप्त करें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास है तो तुम अपनी सभी बीमारियों से, सभी तकलीफ़ों से मुक्त हो सकते हैं प्रभु जी। आप उनके ज्ञान को बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि वे आप पर विश्वास रख सके प्रभु जी। अभी हम एक मधुर गीत के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति और वंदना करें। में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में तू भर दे प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति,
दिल में तू आजा प्रभु। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। जीवन की ज्योति तू है प्रभु, दिल में तू ज्योति जला। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो प्रभु जी। आपने हम सभी को यह मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में समय व्यतीत कर पाए प्रभु जी। सच्ची आकांक्षा के माध्यम से प्रभु जी हम सभी ने कई लोगों को जोड़ा ताकि वे एक साथ मिलकर एक परिवार होकर आपकी स्तुति और आराधना कर पाए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हम सभी को ज्ञान दीजिए, हमारे ज्ञान को आप बढ़ाइए ताकि हम इसके माध्यम से और इन कार्यों के द्वारा दूसरों को भी इन कार्यों के लिए हम प्रेरित कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी, आज जितना भी समय हमने बिताया है आपकी उपस्थिति में, हमने जो कुछ भी समय बिताया है उस समय को हम दूसरों में बांटना चाहेंगे प्रभु जी। हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति से कितनी शांति मिलती है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम थके और परेशान हो तो तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच प्रभु जी, वह उपस्थिति को हम सभी ने महसूस किया है जो इस सच्ची आकांक्षा चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हम सभी को ज्ञान कराइए प्रभु जी, ताकि हम अन्य लोगों को भी इन कार्यों में लेके आ सके प्रभु जी, ताकि उन सभी के द्वारा भी आपकी स्तुति आराधना हो सके, आपके सुसमाचार का प्रचार हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार फिर जितने भी लोग आपको याद कर रहे हैं, जितने बीमार आपके सामने हैं प्रभु जी, उन सभी को छू लीजिए प्रभु जी। आपके स्पर्श के द्वारा प्रभु जी उनकी हर एक बीमारियों को दूर कर दीजिए प्रभु जी, ताकि उन सभी का विश्वास प्रभु जी आप पर और मजबूत हो जाए, ताकि वे खड़े होकर आपकी स्तुति आराधना कर पाएँ प्रभु जी, और इसके द्वारा आपके सुसमाचार का प्रचार हो सके प्रभु जी। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन।